गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाबी रेलों के बायस एक और सानहा सैलाबी रेले में निजी चैनल खैबर न्यूज़ की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर और 4 बच्चों के लापता होने की इत्तला। मकामी रजाकार को शबाना लियाकत का पर्स और शनाख्ती कार्ड मिल गया। चिलास में दरियाए सिंध में बह जाने वाले नामालूम खातून की लाश मिल गई। गिलगित में सैलाबी रेले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। गजर और गांशे में भी इमदादी कार्रवाइयाँ। जी हुकूमत के मुताबिक सैलाब के बायस 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ। विफाक से ग्रांट का मुतालबा। अरबईन के लिए जाने वाले ज़ायरीन इस साल बजरिया सड़क ईरान और इराक नहीं जा सकेंगे। बजरिया हवाई जहाज सफर किया जा सकता है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम को ज़ायरीन से मुताल्लिक नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग। कहा, कौमी सलामती और ज़ायरीन की सिक्योरिटी के पेश नज़र मुश्किल फैसला करना पड़ा। वजीर आजम की अरबईन के लिए खुसूसी परवाजों की हिदायत। वफाकी हुकूमत का गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में अमन अमन की सूरत हाल और गवादर सेफ सिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से स्ट्रैटेजिक और हसास मकामात की निगरानी की जा सकेगी। जदीद तरीन कैमरों से इलाके का चप्पा चप्पा नजर के सामने रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर 5 अरब रुपए के करीब लागत आएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी काविश। PIA ने अरबईन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। 8 से 11 अगस्त के दरमियान 4 परवाजें कराची से रवाना होंगी। 18 से 21 अगस्त के दरमियान नजफ से वापसी के लिए परवाजें शेड्यूल। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को चीन के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात 9 साल बाद हुई। भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। उनकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की। बाइडन इंतज़ामिया से डॉक्टर आफिया को मुआफ़ी दिलाने की कोशिश की। पाकिस्तान और चीन का CPEC मंसूबे के लिए ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। पाक मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफीर जोंग ज़ेडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल ने CPEC को वस्ती एशिया से जोड़ना, खिते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर रब नवाज की रिहाइश गाह पर आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाने से मुलाकात। मेजर रब नवाज की शुजाअत और बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा, जिस कौम के पास मेजर सैयद रब नवाज जैसे बेटे हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर रब नवाज ने फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान कुर्बान की। वो कौम के हीरो हैं, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शहदा के खानदान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। रावलपिंडी में 18 साल लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन। कत्ल का हुक्म जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह ने दिया। पुलिस को इस्मतुल्लाह की फायरिंग की एक और वीडियो भी मिल गई। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। अदालत के हुक्म पर कल कब्र कुशाई करके लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मकतूला सिद्रा के दूसरे शौहर उस्मान ने गुज़श्ता रोज खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस्मान के वालिद का कहना है बच्ची को उसकी फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। लड़की की शादी जबरदस्ती ज़ियाउर रहमान से रवां साल जनवरी में कराई गई। 17 जुलाई को सिद्रा को कत्ल के बाद पीर वधाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुल्क भर में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। 24 घंटों में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान में 4, पंजाब में 2 अफराद जाँ बहक। NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस मुल्क भर में 272 अफराद जाँ बहक, 650 से ज़ायद जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 145 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। KP में 65, सिंध में 25 और बलूचिस्तान में 20 लोग लुकमा अजल बने। पंजाब में बारिशों के दौरान 121 मवेशी हलाक, 209 घर मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाबी रैलों के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिलास में दरियाए सिंध में बह जाने वाली नामालूम खातून की लाश मिल गई। गिलगित में सैलाबी रैले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। गजर और गांचे में भी इमदादी कार्रवाइयां
पीजीबी हुकूमत के मुताबिक सैलाब के बाइस 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ। विफाक से ग्रांट का मुतालबा। एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक बरसात की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तूफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाई सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खला में एक कदम और आगे। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन से लॉन्च होगा। फसलों की निगरानी, ज़राअत और शहरी मंसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट कुदरती आफात की पेशगी वार्निंग की निगरानी करेगा। सीपेक समेत कौमी तरक्याती मंसूबों की निगरानी में भी अहम मुआविन होगा। क्वेटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। एफसी बलूचिस्तान के चाकुर चौबंद दस्ते ने सलामी दी। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने अफसरान से तारुफ कराया। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायनाज फोर्स है। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स ने तारीख रकम की। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। आलमी बैंक और यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद में हर सैलाब मुतासरा खानदान के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आलमी बैंक के वक्त का कराची में येलो लाइन मंसूबे का दौरा। जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का जायजा लिया। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वक्त को मंसूबे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, येलो लाइन मंसूबे को माहौल दोस्त बनाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। शहरियों को मंसूबे की तकमील से आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मैसर आएंगी। चकवाल में मोटरवे पर बलकिसर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर खाई में गिर गए। 9 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार। इस्राएली फोर्सेस का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर हमला। कश्ती खुराक और अद्वियात लेकर गजा जा रही थी। इस्राएली फौज ने इमदादी सामान भी कब्जे में ले लिया। सेहूनी फौजी कश्ती में सवार इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करके इस्राएली बंदरगाह ले गए। फ्रीडम फोटेला कोalition ने वीडियो शेयर कर दी। इमदादी कश्ती पर इस्राएली फौज के कब्जे का ये दूसरा वाकया है। फलस्तीनी अमरीकी कारकुन हुवैदा कब्जे में ली गई कश्ती पर सवार थी। हुवैदा एराफ ने वायरलेस पर बात करते हुए कहा कि इस्राएली नेवी को नाकाबंदी करने का कोई इख्तियार नहीं। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। तल अवीव में अमरीकी सिफारतखाने के हर तरफ मार्च। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर मुजाहिरा। गजा में नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा किया। लंदन में हजारों अफराद बरतानवी वज़ीर आज़म के घर के बाहर जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमाली रिहा कर दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा के मसले का हल बता दिया। इसके बाद जंग बंद हो जाएगी। मार्को रूबियो ने जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में JD वेंस को अगले सदारती इलेक्शन के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया।
अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जानों पर फ़ौक़ियत दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तिक़ामत और अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, गयूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद मैदान जंग में बहादुरी, शुजाअत और जुर्रत की रोशन मिसाल की। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वजीर आजम का कहना है, दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहिरा करे तो जंग बंदी पर तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, थाईलैंड और कंबोडिया जंग बंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंग बंदी करेंगे तो अमेरिका से तिजारत का मौका दिया जाएगा। ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सूडानी नीम फौजी दस्ते का मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान। RSF ने साबिक हुकूमती मोहम्मद हसन अल ताइशी को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। RSF ने नई हुकूमत तमाम कबाइल और इलाकाई ग्रोहों की नुमाइंदगी करेगी, मुल्क को जमहूरी राह पर डालने की कोशिश करेगी। सूडानी फौजी हुकूमत ने ऐलान को गैर कानूनी और मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। अमरीकी शहर डेनवर में मुसाफिर तैयारे में फनी खराबी। तैयारे के लैंडिंग गियर में अचानक आग भड़क उठी। तैयारे में सवार मुसाफिरों और अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। तैयारे को हादसा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पेश आया। तैयारे में 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। अदाकार हुमायूं सईद ने जिंदगी की 54 बहारें देखी। साथ ही फनकारों और मद्दाहों के मुबारकबाद के पैगामात। ड्रामा सीरियल मेहंदी ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। और पीस मेकर सीजन 2 का ट्रेलर जारी। मरकजी किरदार मशहूर WWE रेसलर जॉन सीना ने अदा किया। सीजन 21 अगस्त 2025 को HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा।